आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे कमाल के डिफेंस सिस्टम जिन्हें कि हमारी आर्म फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं और कुछ ऐसे कमाल के वेपन्स जिन्हें देखकर आपको मजा ही आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। नंबर 11 रिपसॉ M5। किसी भी वॉर की अगर बात करी जाए तो उसमें टैंक्स का इस्तेमाल होना बहुत कॉमन सी बात है, क्योंकि टैंक्स वॉर का रुख बदल देते हैं और जब ग्राउंड की लड़ाई होती है तो टैंक्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। एक ऐसा ही टैंक आपको इस वीडियो में भी देखने को मिल रहा होगा जो कि वाकई काफी एडवांस और मॉडर्न रहता है। इस टैंक की खास बात ये होती है कि इसमें गाइडेड वेपन्स होते हैं जिनका इस्तेमाल आप रिमोटली किसी पर भी फायर करने के लिए कर सकते हैं। वहीं इसमें नीचे की तरफ एक छोटा सा रोबोट भी लगा रहता है जिसका इस्तेमाल आप ग्राउंड पर कहीं पर किसी पर नजर रखने के लिए कर सकते हैं। और यही नहीं, इसमें एक छोटा सा ड्रोन भी इनबिल्ट रहता है जिसका इस्तेमाल आप दुश्मन पर दूर से नजर रखने के लिए भी कर पाएंगे। तो काफी मॉडर्नाइज और एडवांस टैंक होता है जो कि इससे पहले आपने हो सकता है कभी ना देखा हो। तो कमेंट करके बताएगा कि ये टैंक आपको कैसा लगा और क्या आपको भी लगता है कि इंडियन आर्मी के पास इस तरीके के टैंक्स होने चाहिए या नहीं। नंबर 10 लीमुर S। कभी कभी कुछ ऐसे कमांडो ऑपरेशंस होते हैं जहां पर हमारे सोल्जर्स का जाना काफी रिस्की होता है, लेकिन ऐसी जगह पर किसी ड्रोन को भेजा जाए तो काफी बेहतर इसलिए रहेगा क्योंकि कोई रिस्क तो होती नहीं है और अच्छी तरीके से दुश्मन पर नजर भी रखी जा सकती है। जहां पर कुछ इस तरीके का ड्रोन आपकी काफी हेल्प करेगा। इस ड्रोन की खास बात ये होती है कि ये साइज में काफी छोटा होता है और इसका फ्लाइट टाइम भी काफी बेहतर होता है, जिसे कि सिंगल चार्ज पर आप 30 मिनट तक फ्लाई करवा सकते हैं। VR सपोर्ट के साथ आएगा, जिसके साथ आपको एक रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है जिससे कि आप इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। दुश्मन पर नजर रखने के लिए या फिर के एरिया की रेकी करने के लिए काफी बेहतर रहेगा, जिसमें कि ये ड्रोन अपना काम बखूबी कर सकता है। इसके ब्लेड काफी शार्प होते हैं जिससे कि ये इजीली ग्लास को भी ब्रेक कर सकता है, यानी कि अगर आप विंडो की मदद से इसे घर के अंदर भेजना चाहते हैं तो वहां पर भी ये ड्रोन इजीली जा पाएगा। साइज में छोटा होने की वजह से इसे मैन्यूवर करना काफी इजी हो जाता है, जिससे कि ये बेहतरीन कमांडो ऑपरेशन ड्रोन बन जाता है। नंबर 9 राइनमेटल बॉक्सर कोबरा ब्रिज लेयर। वॉर सिचुएशन में या फिर कमांडो ऑपरेशन में कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जब काफी बड़ी ट्रेंच होती है, यानी कि खाई होती है, जिससे कि हमारे इक्विपमेंट एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाते। ऐसे में हमको जरूरत होती है एक ऐसे ब्रिज की जिससे कि हमारे टैंक्स इजीली एक तरफ से दूसरी तरफ जा पाए। तो वहां पर हम डिप्लॉय कर सकते हैं इस तरीके के सिस्टम को जो कि एक टेम्परेरी ब्रिज बना देता है, जिससे कि इजीली हमारे टैंक्स वगैरह एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। ये एक तरीके का ऐसा सिस्टम होता है जिसे कि हाइड्रोलिक पावर से इंस्टॉल किया जाता है और केवल 2 मिनट के अंदर ही ये 15 मीटर का पुल बना देता है, जिससे कि बड़ी आसानी से आया जाया जा सकता है। और वहीं जरूरत ना होने पर इस ब्रिज को फिर से एक बार समेट लिया जाता है, जिससे कि कोई उस ब्रिज का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। तो बड़ा ही सटीक ये एक इक्विपमेंट रहता है जो कि वॉर फ्रंट्स पर काफी हेल्पफुल होने वाला है उन जगहों पर जहां पर काफी गहरी गहरी ट्रेंचेस होती हैं। नंबर 8 डॉकेट CB90 HSM। अब मैं आपको एक ऐसी एडवांस और इक्विप्ड बोट दिखाने वाला हूं जो कि हमारी कोस्ट गार्ड और नेवी के लिए काफी बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी एडवांस बोट होती है जिसमें कि आपको काफी सारे मॉडर्न फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि इसके ऊपरी हिस्से पर आपको एक मशीन गन देखने को मिल जाएगी जिसका इस्तेमाल आप प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं या फिर किसी पर हमला करने के लिए कर सकते हैं। वहीं निचले हिस्से पर आपको कम्युनिकेशन से जुड़ी बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है, जिससे कि मिशन कंट्रोल करने में काफी हेल्प मिलती है। इस बोट में एक साथ काफी सारे लोग बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं और अगर वो किसी कमांडो ऑपरेशन वगैरह में जा रहे हैं तो ये बोट उनके लिए और भी काफी बेहतर हो जाती है, क्योंकि इसके एडवांस कम्युनिकेशन मीडियम उनके लिए एक बेहतरीन कंट्रोल रूम की तरह काम करेंगे। इस बोट को काफी पावरफुल भी बनाया गया है, जिससे कि इसका इस्तेमाल एक टो बोट के तौर पर भी किया जा सकता है, जो कि एक मजेदार बात रहती है। तो इस तरीके की एडवांस बोट हमारी कोस्ट गार्ड और नेवी को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकती है, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 7 द डिवीजन 2। दोस्तों कभी कभी कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर गन्स वगैरह को तो इंस्टॉल किया जा सकता है, लेकिन हमारे सोल्जर्स की जिंदगी काफी हद तक रिस्क पर आ जाती है। लेकिन ऐसी जगहों पर अगर चाहें तो इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरीके के ऑटोमेटेड सिस्टम को, जो कि दरअसल एक ऐसी गन होती है जिसे कि रिमोटली कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखने में तो ये आपको एक नॉर्मल मशीन गन जैसी ही लगेगी, लेकिन इसमें कुछ एडवांस फीचर्स भी रहते हैं, जैसे कि आप इसे वायर्ड कम्युनिकेशन से लगभग 300 मीटर से कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इसे रेडियो फ्रिक्वेंसी से चलाना चाहते हैं तो लगभग 100 मीटर तक की डिस्टेंस से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ आपको एक टैबलेट भी मिल जाएगा जिससे कि आप इसे 300 मीटर तक की रेंज से कंट्रोल कर पाएंगे, और इसके साथ एक जॉयस्टिक भी मिलता है जो कि इसे 5 किलोमीटर तक की रेंज देता है, जिससे कि इस गन को लगभग 5 किलोमीटर दूर से बैठकर फायर किया जा सकता है, वो भी लेजर टारगेट की मदद से। जी हाँ दोस्तों, इसमें लेजर टारगेटिंग का भी फीचर दे रखा होता है, जिससे कि इसका निशाना अचूक रहता है। ये अपने आप में एक बहुत ही मजेदार बात रहेगी, जिससे कि इसका इस्तेमाल उन जगहों पर भी किया जा सकेगा जो जगह बहुत
बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहती हैं। तो इस तरीके की गन को वहां पर इंस्टॉल किया जा सकता है जहां पर हमारे सोल्जर्स का रहना काफी हद तक रिस्की होता है। तो हमारे इंडियन आर्मी के जवानों के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद का नारा लगाना तो बनता है ना दोस्तों। नंबर 6, राफेल आयरन बीम। किसी भी कंट्री के लिए एयर डिफेंस सिस्टम के मायने काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई भी वॉर ट्रिगर होती है तो वहां पर एयरक्राफ्ट्स और रॉकेट्स और इन सभी चीजों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। और अपने आप को बचाने के लिए आपका एयर डिफेंस सिस्टम जितना पावरफुल रहेगा, आप उतने ही सुरक्षित महसूस कर पाएंगे खुद को। तो ऐसा ही कुछ आपको दिखाने वाले हैं अब इस गैजेट के तौर पर, जो कि दरअसल एक तरीके का ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल आप अपने आप को हवाई हमलों से बचाने के लिए कर सकते हैं। इस तरीके के सिस्टम को खास तौर पर उन जगहों पर इंस्टॉल किया जाता है जहां पर ड्रोन्स या फिर किसी भी तरीके के रॉकेट वगैरह के हमले का खतरा सबसे ज्यादा होता हो। दरअसल ये एक तरीके की लेजर गाइडेड बीम होती है जिसका इस्तेमाल आप किसी भी टारगेट पर निशाना साधने के लिए कर सकते हैं। फिर वो चाहे कोई ड्रोन हो या फिर रॉकेट वगैरह, आप इसे इजिली उसे डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। इस तरीके की सिस्टम को एयरफोर्स बेस या फिर ऐसे कमांडिंग बेस वगैरह पर लगाया जा सकता है जहाँ पर दुश्मन अक्सर नजर रखने की कोशिश करता है, लेकिन इस सिस्टम के जरिए उनके प्लान की अच्छी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं। तो अपने आप में काफी एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है इस गैजेट के साथ, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 5, राइनमेटल ओरेलिकॉन मिलेनियम गन। किसी भी बड़े बैटलशिप के फ्रंट पर आपको एक गन जरूर से लगी हुई देखने को मिल जाएगी, जो कि खास तौर पर क्लोज कॉम्बैट सिचुएशन में इस्तेमाल करी जाती है। लेकिन इस तरीके की गन की सबसे बड़ी खास बात ये होनी चाहिए कि उसकी फायर पावर कितनी है, क्योंकि जब आपके सामने एनिमी होता है तो आपको फटाफट फायर करते रहना होता है और ऐसे में आपकी फायर पावर का अच्छा खासा टेस्ट होता है। लेकिन इस गन की बात करी जाए तो ये 1 मिनट के अंदर 1000 राउंड फायर कर सकती है, जो कि अपने आप में एक अजूबे वाली बात है। इसकी फायर पावर इतनी ज्यादा होती है कि दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए केवल यही काफी है। तो इस तरीके की गन को खास तौर पर इंस्टॉल किया जाता है किसी भी डिस्ट्रॉयर या फिर बैटलशिप के फ्रंट की तरफ, जिससे कि वो 360 डिग्री में रोटेट होकर दुश्मन के छक्के छुड़ा सके। नंबर 4, राफेल सी ब्रेकर। अब मैं आपको एक ऐसा डिफेंस सिस्टम दिखाने वाला हूं जिसे इंटरसेप्ट करना अपने आप में वाकई काफी नामुमकिन रहेगा। इस डिफेंस सिस्टम की खास बात ये रहती है कि ये अपने टारगेट को सबसे पहले तो रडार की मदद से फाइंड आउट करता है, जिसके बाद जैसे ही इसे CIC से फायर किया जाता है तो ये अपने टारगेट पर लो एल्टीट्यूड अप्रोच करता है, जिससे कि रडार पर इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन रहेगा। देखने में ये आपको एक छोटे से एयरक्राफ्ट जैसा जरूर से नजर आता है, लेकिन इसकी इसी तरीके की एरोडायनेमिक इसे खास बनाती है, जिससे कि किसी भी वेदर में मूवमेंट कर सकता है। फिर वो चाहे दिन हो या रात, ये अपने टारगेट को ढूंढ निकालता है और उसे डिस्ट्रॉय करता है। तो ये कमाल की बात इसमें ये रहती है कि इसे कोई जल्दी इंटरसेप्ट कर नहीं सकता, क्योंकि रडार में इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन रहेगा। तो इसका लो एल्टीट्यूड फ्लाइंग फीचर इसे खास बनाता है अदर किसी भी वेपन से। नंबर 3, एसल्सन कोरहन। दोस्तों, अब जो डिफेंस सिस्टम मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो दरअसल एक तरीके की गन होती है जो कि एक ट्रक पर इंस्टॉल्ड रहती है। इसकी खास बात ये होती है कि ये ट्रक किसी भी टेरेन में इजीली मूव कर सकता है और इसकी गन 360 डिग्री में रोटेट होकर कहीं भी फायर कर सकती है। लेकिन इस गन का इस्तेमाल नॉर्मल फायर करने के लिए नहीं, बल्कि ऐसे टारगेट पर निशाना बांधकर फायर करने के लिए किया जाता है जो कि काफी ज्यादा छोटा हो। जी हाँ दोस्तों, इसका बोर भी काफी छोटा होता है और ये छोटे टारगेट्स पर फायर करने के लिए बनाई गई है। इसमें लेजर गाइडेड टारगेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि अपने टारगेट पर निशाना काफी सटीकता के साथ साध सकती है। तो देखने में भले ही ये गन छोटी लग रही है, लेकिन छोटे टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये एक बहुत ही घातक हथियार है। नंबर 2, कोलिंस एरोस्पेस गिव्स JSF हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले। F-35 जैसे एडवांस प्लेन में बैठे हुए पायलट के हेलमेट पे लगी हुई डिस्प्ले भी काफी एडवांस होती है। इस बात का अंदाजा आप इस डिस्प्ले को देखने के बाद लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी डिस्प्ले होती है जिसे कि हेलमेट में सेटअप कर दिया जाता है, जिसके बाद इसमें 3D स्कैनिंग जैसे कमाल के फीचर्स आ जाते हैं, जिसका इस्तेमाल आप निशाना साधने साथ ही साथ नेविगेशन संबंधित कामों के लिए कर सकते हैं। इस डिस्प्ले की मदद से आप पीछे आने वाले एयरक्राफ्ट पर भी नजर रख सकते हैं, क्योंकि ये डिस्प्ले 360 डिग्री में आपको व्यू दिखाती है, जिससे कि अगल बगल के साथ आप पीछे भी देख सकते हैं। नाइट विजन के साथ साथ ये टारगेटिंग में भी हेल्प करता है, जिससे कि कॉम्बैट सिचुएशन में आप इजीली टारगेट को डिटेक्ट करके अपने प्लेन से उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि इस डिस्प्ले की कॉन्फ़िगरेशन आपके प्लेन के साथ भी सिंक रहती है, जिससे कि टारगेटिंग में ये काफी हेल्प करने वाली है। तो F-35 जैसे एडवांस प्लेन के साथ आपको ये हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले जो देखने को मिलती है, उसकी टेक्नोलॉजी वाकई अपने आप में काफी यूनिक है। नंबर 1, हेस्को मिल।
किसी भी वॉर फ्रंट पर या फिर कभी कभी कुछ बेस वगैरह में एक बैरियर जैसे बना लिए जाते हैं, जिससे कि बाहरी अगर कोई भी इन्फिल्ट्रेशन होता है तो उससे बचा जा सके, जिसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरीके के सिस्टम को, जो कि बैरियर्स बनाने में काफी बेहतर रहेगा। दरअसल ये एक तरीके की फेंसिंग होती है जिससे कि आप एक्सपेंड कर सकते हैं उस जगह पर जहां पर आपको बैरियर बनाना है, जिसके बाद इसमें जब आप मिट्टी वगैरह भर देते हैं तो ये एकदम पूरी तरीके से टाइट हो जाता है, और फिर अगर इस पर कोई टैंक वगैरह चढ़ाने की भी कोशिश करेगा तो ये इजीली हिलने वाला नहीं है अपनी जगह से। वहीं अगर सामने से कोई फायर आता है तो भी ये आपको प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि ये एकदम परफेक्ट बैरियर की तरह आपके लिए काम करेगा। इसका इस्तेमाल केवल वॉर फ्रंट में ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल जगहों पर भी किया जा सकता है एक बेहतरीन फेंसिंग करने के लिए। तो अपने आप में ये एक तरीके का मल्टीपर्पस इक्विपमेंट है जिसे कि बैरियर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। वीडियो में दिखाए गए किसी भी चीज के बारे में अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।